कथा चोर की चोरी। कांचीपुरी में एक वज्र नाम का एक चोर था और उस चोर का नाम वज्र इसलिए था क्योंकि उनका दिल वज्र का ही बना होता है। क्योंकि चोरी करने से पहले अब चोरी करके जिसके घर में से वे जाएंगे उस घर में सुबह क्या होगा, अगर उस चीज़ का उनको एहसास हो, उस पर दया आए, कोई गरीब है, कैसा है, कि उसके घर में पैसे थे या नहीं थे या किसी काम के थे वो पैसे, तो वो अगर उनके दिल में ऐसी दया उत्पन्न हो जाए तो वो चोरी क्यों करें। तो उनका दिल जो होता है वज्र का, तो इसलिए उसका नाम वज्र था। और वज्र चोर जो था ऐसे ही कठोर हृदय वाला चोर था। वो हर रोज़ क्या करता था, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था वो सब कुछ चुरा के ले आता था। किसी के घर में भी चोरी कर लाता था, वो किसी गरीब के घर में भी चोरी कर लाता था और अमीरों के में भी कर लाता था, मतलब सबके में करता था। वो चोरी करने के लिए घर नहीं देखता था, वो बिल्कुल गरीबों के घर में से भी चोरी कर लाता था। और जो भी वह चुरा के लेके आता था उस धन को क्या करता था, वह राज्य के जो रक्षक हैं, जो भाई सिपाही हैं, वो उसको पकड़ ना लें, इस डर के मारे वो क्या करता था, आधी रात को ही जाता था जंगल में और जंगल में एक गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ के आ जाता था। सारे जो भी वह चुराता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो सब कुछ उसमें जंगल में जाके गड्ढा खोद के गाड़ के आ जाता था। फिर एक रात क्या हुआ कि वीर दत्त नाम का एक किरात लकड़हारा ये सब काम करता हुआ उसको देख लेता है। और फिर जब वहाँ से चोर चला जाता है तो चोर के चले जाने के बाद में वो वीरदत्त जो है वह जाके वो गड्ढा वापस खोदता और उसमें से जितनी भी संपत्ति उसने छुपा के रखी होती है उसका 10वां हिस्सा वो निकाल लेता था और वापस से गड्ढे को उसी तरीके से ढक देता था जिस तरीके से उसने ढका होता था। मट्टी पत्थर जैसे तरीके से ढका था वो बिल्कुल वैसा ही ढक देता था वापस उस गड्ढे को। क्योंकि लकड़हारा जो था वो और भी ज़्यादा चालाक चोर था, क्योंकि वो उस चुराए हुए धन में से ऐसे चुराता था कि किसी को कोई भांप भी नहीं सकता कि उसने कुछ चुराया भी है, क्योंकि वो 10वां हिस्सा ही लेता था और बाकी सब कुछ उसी तरीके से बंद करता था जिस तरीके से उसने गड्ढा बंद करके गया था। फिर एक दिन लकड़हारा जो था उसने अपनी पत्नी को धन दिया और बोला, तुम रोज़ मांगा करती हो, ये लो आज ले लो, लो ये कितना धन है तुम्हारे पास, आज कुछ भी कर लो, जाओ। फिर पत्नी ने कहा, जो धन अपनी मेहनत का कमाया हुआ होता है वही रुक पाता है, अन्यथा चोरी का धन तो नष्ट हो ही जाता है, बेईमानी का धन तो नष्ट हो ही जाता है। इसलिए ये जो धन है इस धन को आप भले के काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस धन से आप बावली बनवाइए, कुएं बनवाइए, ये सब चीज़ें करवाइए। फिर उसके पति ने भी यह सोचा और उसके पति को भी यह बात जो थी वो जच गई। लेकिन उसने देखा कि आसपास मेरे जितने भी हैं अच्छे अच्छे कुएँ हैं और तालाब हैं, तो यहाँ पे क्या बनवाने का फ़ायदा, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही अच्छे अच्छे कुएँ तालाब हैं। इसलिए फिर उसने क्या करा, दूर देश में एक बहुत ही बड़ा तालाब खुदवाया और वह तालाब इतना बड़ा था कि गर्मियों के समय भी वह जल जो था सूखता नहीं था। लेकिन तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगानी बाकी थी और उसके जो थे सारे पैसे समाप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर वह वापस चला गया और फिर दोबारा से छुप छुप कर उसी वज्र चोर का अनुसरण करने लगा। वो देखता था प्रतिदिन कि वह वज्र चोर कहाँ कहाँ धन गाड़ा करता था और कहाँ कहाँ धन गाड़ रहा है वह, और फिर वह इसी तरीके से उसका 10वां हिस्सा चुराकर और तालाब का काम उसने पूरा करा दिया। और फिर उसके बाद उसने भगवान विष्णु जी का भव्य मंदिर बनवाया, भगवान शंकर जी का भव्य मंदिर बनवाया और जिन लोगों के पास में अपने घर नहीं थे उनको घर दिलवाए। और यही सब कुछ देखकर उसको लोग जो थे उसका नाम बदलकर द्विज वर्मा रख दिया। लेकिन एक दिन कालवश जब द्विज वर्मा की मृत्यु हुई तब उसे लेने के लिए एक और तो यम के दूत आए और दूसरी ओर भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी के दूत आए और उन तीनों में लड़ाइयाँ होने लगी। इसी के बीच में वहाँ नारद जी पधार गए और उन्होंने सबको समझाया कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, मेरी बात सुनो और सुनो कि इस लकड़हारे ने चोरी के पैसे से धन कमा के आपके मंदिर तैयार करवाए हैं। इसीलिए जब तक कुमार्ग से उपार्जित द्रव्य रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक यह वायु के रूप में ही अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नारद जी की यह बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए और वह लकड़हारा 12 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमता रहा। फिर देवऋषि नारद ने लकड़हारे की पत्नी से कहा कि तुमने अपने पति को उत्तम मार्ग दिखाया था, सही रास्ता बतलाया था, इसलिए तुम ब्रह्मलोक को जाओ। लेकिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने पति को दुख से दुखी होता देखकर वह बोली कि मेरे लिए ब्रह्मलोक के सुख भी तुच्छ हैं। और वह रोकर देवऋषि से बोली, मेरे पति को जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता तब तक मैं यहीं रहूँगी,
जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी हो। लकड़हारे की पत्नी के धर्मयुक्त वचन सुनकर देवऋषि नारद बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने प्रभाव से उसे इस योग्य बना दिया कि वह शंकर जी की अच्छी आराधना कर सके। उन्होंने बताया कि तीर्थ में स्नान कर कंद मूल फल खाकर अपने पति की सद्गति के लिए भगवान शंकर जी की पूजा और जप करें। लकड़हारे की पत्नी ने शिवजी से अपने पति के लिए आराधना लगन से की और इसी कृत्य में उसके पति की चोरी का सारा पाप धुल गया और फिर अपने पुण्य के बल से दोनों पति पत्नियों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। और इन सब पुण्य कामों में जिन जिन लोगों का भी धन लगा था वह सब भी सह परिवार सहित स्वर्ग चले गए। ओम नमः शिवाय।